राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको जन्माष्टमी के लिए स्पेशल ड्रेस और पगड़ी बनाना बताऊंगी। तो ये वाली पगड़ी बनाना और ड्रेस आपको मैं अभी बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए, जो मैंने गोटा पट्टी ली है, एक तो गोल्डन कलर की ली है और एक सिल्वर कलर में ली है। और उसी गोटा पट्टी के मैंने फूल बनाए हैं, ये छोटे छोटे। तो ये फूल लगा के मैं पगड़ी पे, और ये लेस लगा के जो गोटा पट्टी की है, ये मैं ड्रेस पे आपको ड्रेस बना के आपको बहुत सुंदर दिखाऊंगी। इतना सामान यूज़ करके बहुत सुंदर ड्रेस बनेगी, जो मैं अभी आपको बनाने दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए ये गत्ते का टुकड़ा, जो पगड़ी में मैं लगाऊंगी। ये इनर का कपड़ा है, और ये है मेन कपड़ा, जो नीचे है ये मेन कपड़ा। इस कपड़े से बनाऊंगी और मैं इनर इसके नीचे लगाऊंगी। ये बारीक है कपड़ा, तो इनर की इसमें बहुत ज़रूरत है। तो 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, और मैं इसमें जो पट्टी काटूंगी वो काटूंगी 25 इंच की, जो नीचे घेर के लिए है। और इनर लगा के फिर उसको ड्रेस को मैं तैयार करूंगी। तो ये 25 इंच लंबी मैंने पट्टी काट ली है, और इस चौड़ाई इस पट्टी की 4 इंच है। जो इसमें गोटा पट्टी लगाने के बाद, जो डिज़ाइन के बाद मैं इसमें कट करूंगी, तो ये 3.5 इंच की बच जाएगी। तो ये देखिए, ये है लंबाई 25 इंच। तो इनर और मेन कपड़ा दोनों की कटिंग मैंने एक साथ की है। और ये है चोली के लिए कपड़ा, जिसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई है 4.5 इंच। तो सबसे पहले मैं चोली को तैयार करती हूँ। तो जो 4.5 है उसको मैं आधा करके बीच से कट करूँगी। जो 4.5 की जो चौड़ाई थी, उसको बीच से कट करके सबसे पहले मैं इसको आधा कर देती हूँ। आधा करने के बाद अब मैं इसमें इनर और मेन कपड़ा दोनों एक साथ लेके एक पीस में और सिलाई लगाऊंगी। फिर इसको पलट के दोबारा सिलाई लगाऊंगी। मैंने सफ़ेद धागा लिया है, और ये सफ़ेद धागा इसलिए है कि जो गोटा पट्टी लगाऊंगी सिल्वर कलर की, वो सफ़ेद कलर की है। तो सारी जगह गोटा पट्टी लगेगी, तो नीले रंग पे सफ़ेद कलर का जो धागा वो नहीं दिखेगा, गोटा पट्टी दिखेगी। तो इसलिए धागा ये हमारा गोटा पट्टी की मैचिंग के हिसाब से मैंने लिया है। अब इसको पलट के दूसरी साइड दोनों सिरे फोल्ड करके सीधी सिलाई लगाऊंगी। फिर इन पे मैं गोटा पट्टी की लाइन लगाऊंगी। ये देखिए, चोली की दोनों पट्टी तैयार कर दी मैंने। अब मैं इस पे गोटा पट्टी लगाऊंगी, और इस गोटा पट्टी की एक किनारे पे सिलाई लगा के उल्टी साइड रख के मैंने ये गोटा पट्टी लगाई है। और फिर मैं इसको सीधी साइड पलट दूंगी इस तरह। अब दूसरी साइड भी मैं उल्टी तरफ रखूंगी, और सीधी साइड पलट के इस पे पाइपिंग की तरह ये हमें दिखेगी। इस तरह मैं लगाऊंगी। मैंने दोनों पट्टी को तैयार कर लिया है। अब जो ये आगे पीछे से ऊंचा नीचा कपड़ा है, सबसे पहले मैं इसको कट करके इसकी लंबाई फिक्स कर देती हूँ। ये 5 इंच लंबी है, तो दोनों तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा इसको कट करूँगी। ये बराबर भी हो जाएगा कपड़ा। और इसकी जो हमें चौड़ाई है वो चाहिए 4.5 इंच। तो 4.5 इंच रख के बाकी एक्स्ट्रा को मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, 4.5 इंच रख लिया मैंने, बाकी कट कर दिया, दोनों तरफ से इसको बराबर कर दिया। अब चोली तैयार करने के लिए वही पुराने वाला तरीका, इसका बीच वाला हिस्सा जो है, एक सिरा दूसरे सिरे पे रख के और थोड़ी सी 1 इंच तक की सिलाई लगानी है, जिससे ये बीच सेंटर हमें चोली का मिल जाएगा। ये चोली तैयार होगी, देखिए। और इस साइड में सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसको अब की बार मैं खुली ही जो घेर है उस पर सिलाई करूँगी, बिना सिलाई लगा, इस पे साइड में बिना सिलाई लगाए। तो जिस तरीके से मैंने ये चोली में गोटा पट्टी लगाई है, इसी तरीके से मैं इस घेर का जो ये 25 इंच कपड़ा लिया मैंने, इस पे मैं गोटा पट्टी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, मैंने गोटा पट्टी की ये 4 लाइन लगाई है, और इसके नीचे इनर भी लगा दिया। 4 लाइन बीच में गोल्डन कलर दिया है, और 2 पट्टी मैंने सिल्वर कलर की, और साइड में भी मैंने ये सिल्वर कलर से इसको सिरे, दोनों सिरे बंद कर दिए हैं। अब मैं इस घेर को ऊपर चुन्नट डाल डाल के प्लेन हिस्से में 4 इंच तैयार करूँगी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीच सेंटर। तो बीच सेंटर पे निशान लगा लेती हूँ मैं पूरा,
जो मैं प्लेट डालूंगी तो बीच सेंटर की हमें ज़रूरत होगी। ये बीच सेंटर मैंने निशान लगा दिया। अब देखिए, अब जो ये छोटा बड़ा कपड़ा था गोटा पट्टी लगाने के बाद मैंने वो भी कट कर दिया है। और अब इस घेर की जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच, और मैंने सारा बराबर कर दिया। जो छोटा बड़ा था वो कट करके निकाल दिया। बीच सेंटर में भी निशान लगा लिया और इसकी लंबाई भी 3.5 इंच तैयार है। अब इसमें चुन्नट डाल के मैं इसको ऊपर से चुन्नट डाल डाल के ये 4 इंच का घेर तैयार करूँगी। 2 नंबर के कान्हा जी हैं तो 4 इंच का घेर बहुत है। तो 4 इंच का घेर, ये देखिए चुन्नट डाल के मैंने 4 इंच का ये घेर तैयार कर लिया है। ये घूम रहा है इसलिए नहीं दिख रहा। अगर सीधा हम इसको फीते से नापेंगे तो ये 4 इंच है। तो ये देखिए ये 4 इंच है। अब इसमें मैं एक गोटा पट्टी और ऊपर लगाऊंगी घेर पे। ये देखिए इस तरह उल्टी तरफ रखूंगी जैसे चोली में रखा था, और सीधी तरफ पलट दूंगी इसको। जिस तरह चोली में लगाई थी सेम उसी तरीके से लगानी है। ये देखिए ऊपर लगा दी मैंने। अब ये जो 4 इंच है इसका बीच सेंटर जो निशान लगाया था वही ऊपर एक बार फिर से लगा लेते हैं। थोड़ा सा वो हल्का हो गया तो 4 इंच का आधा हो गया 2 यानी कि 2 इसका बीच सेंटर है। और बीच सेंटर को हम चोली का जो हमने बीच सेंटर बनाया था उसको लगा के दोनों को मिला के सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी। अब ये देखिए इस तरह से हमें ये जो चोली का दूसरा हिस्सा है वो इस तरह से जोड़ना है जिससे हमारे मुड्ढे की शेप भी आ जाएगी और ये चोली का जो पिछला हिस्सा है ये भी ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह पकड़ के इसको और पिछले जो चोली में जो कपड़ा बचा हुआ है उस पर मिला देना है। हाँ इस तरह। तो अब एक सिलाई यहाँ भी लगा देते हैं। देखिए अगर आपको दूसरे तरीके से ये बनाना समझना है तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। तो ये देखिए ड्रेस तो हो गई बिल्कुल रेडी कान्हा जी की। अब जैसे ये घेर है बार बार थोड़ा सा ये छूट रहा है तो हम इसके ना लास्ट सिरे में भी एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये घेर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और इधर उधर इसके ये आपस में भागेंगे नहीं, इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ। यहाँ से हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। तो ड्रेस हो गई बिल्कुल रेडी। देखिए कितनी सुंदर ये ड्रेस बन के दिखी है। और अब हम बनाएंगे कान्हा जी की पगड़ी। इसी की मैचिंग की मैं आपको पगड़ी बना के दिखाऊंगी। तो पगड़ी बनाने के लिए जो गत्ते का मैंने पीस दिखाया था उसमें से मैंने ये छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा कट कर लिया और लंबाई 5.25 इंच की, चौड़ाई 1 इंच में ली है और जो ये लंबाई है वो 5.25 है। तो ये कपड़ा बहुत ही बारीक है इसलिए मैंने इस कपड़े को डबल ले लिया। अगर आप डबल लो तो ठीक है, डबल ना लो तो इनर के साथ भी ले सकते हो इसको। तो मैंने इसी पीस को डबल काट लिया। अब मैं इस पर इस तरह ये जो गत्ते का कवर है इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी इस कपड़े के अंदर। और जो ये 5.25 इंच था 5.25 इंच ही हमें इसकी पट्टी की लंबाई रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा को कट करना है। और फिर अब ये जो गोटा पट्टी है ये भी लगा देते हैं इसमें डिज़ाइन के लिए। और अब छोटी वाली जो गोल्डन कलर की है वो लगा देते हैं। दोनों लगाने के बाद ये देखिए ये पट्टी तैयार हो गई है पगड़ी के लिए। अब इस पट्टी को आपको इस तरीके से मोड़ना है। देखिए ये पट्टी, ये जो सिरा है ये दूसरी तरफ नहीं दिखना चाहिए हमें। जो शुरू का सिरा हमने फोल्ड किया है ये दूसरी तरफ नहीं दिखना चाहिए। और नीचे की जो ये राउंड शेप है ये कान्हा जी के सिर के साइज से आप छोटी और बड़ी कर सकते हो। जितना आपको कान्हा जी के सिर का साइज बनाना है आप उतना साइज बना के बाकी पट्टी को फोल्ड कर सकते हो। और इसके ऊपर वाली कोण और नीचे वाली कोण एक लाइन में होनी चाहिए। अब देखिए मैं इसमें ग्लू का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसमें सुई से आपको बना के दिखाती हूँ जो बहुत आसान होती है। ग्लू क्या है कि बहुत से उनके पास ग्लू नहीं होती
तो दिक्कत हो जाती है कि किस तरह बनाएं। तो देखिए मैं ये सुई से बना रही हूँ, जो आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सारी ड्रेस और पगड़ी मैंने सुई से मशीन से बनाई है। इसमें आप भी अपने घर पे बिना कुछ झंझट करे आसानी से बना सकते हैं। और देखिए सुई से मैंने इस तरह इसमें टाके लगाए हैं, जो गोटा पट्टी है उसी के ऊपर छोटे छोटे टाके लगाए हैं। देखो टाकों से कितनी मजबूत हो गई है ये, और ये छूटेंगे भी नहीं, और अच्छी तरह से ये लगा भी दिए। और टाके इस तरीके से लगाने हैं कि आपको बाहर की तरफ नज़र नहीं आए, गोटा पट्टी के डिज़ाइन के अंदर ही ये आ गए। तो ये देखिए फूल बचे हुए मेरे पास, मैं ये फूल लगाऊंगी। एक फूल लगाऊंगी बीच में सेंटर में, और 2 फूल इसके साइड में। जो दो जो फूल लगाने हमें साइड में, वे इस तरीके से लगाने हैं। इन फूल में जो ज्वाइंट होता है वो आप इसके पीछे कर देना, और इसके साथ में आप बिना ज्वाइंट वाला हिस्सा, ये देखिए ये ज्वाइंट है, ये उल्टा है फूल और ये सीधा है फूल। तो ज्वाइंट वाला हिस्सा आप इस तरह से घुमा के इसके पीछे कर देंगे। हाँ, और ये फूल लगा के ये भी मैं सुई से इसमें अटैच करूँगी। जॉइंट वाला हिस्सा इसके पीछे करूँगी, और साफ सा हिस्सा है वो बाहर रखूँगी। और ये तीनों फूल भी मैं सुई से ही अटैच करूँगी। देखिए सुई से अटैच किया है मैंने ये। इसमें ग्लू का मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो ये वाली लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ग्लू यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि लेस जो ये है सुई से नहीं लगेगी। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी पगड़ी वैसे भी सुंदर दिख रही है। अगर है तो आप ग्लू से इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो ये पूरी की पूरी ड्रेस बिना ग्लू के और बिना हॉट स्टिक के आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसमें डिज़ाइन और अच्छी सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा ये लगा दिया है। और ये नग वाली लेस है, इसको लगा के अच्छी तरह से, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये वाली ग्लू मैं यूज़ करती हूँ जब भी आपने देखा होगा कान्हा जी की पगड़ी बनाते हैं, तो मैं हॉट स्टिक भी यूज़ करती हूँ, हॉट ग्लू भी, और ये वाली ग्लू भी। और बीच में मैंने एक ये इसके फूल के सेंटर में मैंने ये एक स्टोन लगा दिया। देखिए जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी की पगड़ी बिल्कुल रेडी है, और इतनी आसान है कि आप बड़ी आसानी से और जल्दी इसको